1957 की एक बरसाती रात। पुरानी पुनेरी हवेली की दीवारों पर बूंदें ऐसे गिर रही थीं जैसे कोई बीते हुए वक्त को याद कर रहा हो। हवेली का लोहे का दरवाजा धीरे से खुला और अंदर कदम रखा एक अजनबी ने। विदेशी कपड़े पर आंखों में वही पेशवा की झलक। मेरा नाम आरव राव है, उसने कहा। मैं इस वंश का आखिरी वारिस हूं। दरबान ने कांपते हुए दरवाजा बंद किया। जो इस हवेली में लौट कर आया है, उसने लौटना कभी नहीं चाहा। आरव ने सिर झुकाया। सुन चुका हूं यह सब, पर सच अगर शापित है तो मैं उस श्राप को जीकर ही तोड़ूंगा। हवेली के गलियारों में बसी थी खामोशी, पर हर खामोशी के पीछे दबी थी एक दास्तान। दादी की पुरानी डायरी, तिजोरी में छुपी एक तस्वीर और दीवार पर बना एक दरार भरा चित्र। हर चीज कह रही थी, तू देर से आया, पर तुझे आना ही था। आरव की आंखों में एक टीस थी। मैं इस वंश का वारिस हूं, पर मुझे कभी ये घर नहीं मिला। क्यों? और तभी दरबान ने धीरे से फुसफुसाया, क्योंकि उस रात जब राजमहल जला था, रानी ने तुम्हें जिंदा बचा लिया था, लेकिन उस आग में कुछ और भी जल गया था। रात ढल गई थी, लेकिन आरव की आंखों में नींद नहीं थी। उसके सामने खुली थी दादी की डायरी और लिखा था एक नाम, रानी यशोदाबाई। उस नाम के साथ जुड़ा था एक राज। उसने वंश को नहीं बचाया, बल्कि उसे हमेशा के लिए छुपा दिया। आरव ने अगली सुबह उसी पुरानी हवेली के तहखाने की खोज की, जहां सदियों से कोई नहीं गया था। दीवार के पीछे छुपा था एक लोहे का संदूक, और उस संदूक में एक चिट्ठी, एक नक्शा और एक टूटे हुए कंगन का टुकड़ा। चिट्ठी में लिखा था, अगर ये तुम्हारे हाथ लगी है तो तू वो है जिसे इस कहानी को खत्म करना है। नक्शे पर एक जगह गोल घेरे में थी, सिंहगर किला बंद द्वार के पीछे जो दबा है, वही सच्चा वारिस तय करेगा। आरव को समझ आ गया, वो सिर्फ वारिस नहीं है, वो उस शाप को भी तोड़ने वाला है जो इस वंश को अब तक कैद किए हुए था। लेकिन तभी हवेली के दरवाजे पर दस्तक हुई, और बाहर था एक आदमी जिसकी आंखों में सवाल नहीं, सिर्फ नफरत थी। दरवाजे पर खड़ा वो अजनबी बोला, माफ करना, ये हवेली अब मेरी है और मैं असली वारिस हूं, आदिल राव। आरव कुछ नहीं बोला, पर उसकी आंखों में वही सवाल घूम रहे थे। अगर तू वारिस है, तो मेरी दादी की चिट्ठी झूठी कैसे? अगली सुबह हवेली के आंगन में दोनों आमने सामने खड़े थे। सामने रखी थी वही चिट्ठी, नक्शा और कंगन का टुकड़ा। आदिल ने चिट्ठी को देखा, फिर मुस्कराया। पुरानी बातें अब किसी काम की नहीं। अब राज सिर्फ उसी का है जो ताकत रखता है। आरव बोला, ताकत से नहीं, सच से गद्दी मिलती है। और तभी दरबान लाया एक पुराना दस्तावेज, जिस पर हस्ताक्षर थे राजा बाजीराव राव पेशवा के, और नाम लिखा था आरव। आदिल ने दस्तावेज फाड़ने की कोशिश की, पर तभी हवेली की दीवार में छुपा एक और राज खुला। एक छुपा हुआ रिकॉर्ड, रानी यशोदा की आखिरी रिकॉर्डिंग में रानी की आवाज गूंजी, जिस दिन मेरा पोता लौटेगा, सच खुद चलकर उसके पास आएगा और झूठ खुद अपना अंत लिखेगा। आदिल एक पल को चुप हो गया और बोला, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। आरव ने जवाब दिया, नहीं, ये तो अब शुरू हुआ है। आरव ने नक्शा उठाया और पहुंच गया सिंहगर किले के उस दरवाजे पर, जहां लिखा था, सत्य के बिना प्रवेश निषेध। लोहे का फाटक जंग लगा हुआ था, पर उसके पीछे की खामोशी सदियों की दबी हुई चीखों से भरी थी। आरव अकेला उतरा उस सीढ़ीदार अंधेरे में, जहां हवा भी रुक जाती थी। एक मोड़ पर उसे दीवार में जड़ा मिला, वंश का शिलालेख, जिस पर लिखा था, यह वंश तब तक मुक्त नहीं होगा जब तक उसका सच्चा रक्त बलिदान न दे। आरव के हाथ कांप उठे। क्या उसे अपनी ही जान देनी होगी?
क्या गद्दी पाने की कीमत मृत्यु है? और तभी उसे सुनाई दी रानी यशोदा की दूसरी रिकॉर्डिंग। श्राप उसे नहीं लगता जो सच्चा है, श्राप उस झूठ को निगलता है जो सिंहासन छीनना चाहता है। उसने देखा, एक पत्थर की दीवार में था रक्त संवेदनशील तिलक स्थान, जहां सच्चे वारिस के खून से ही दरवाजा खुलता। आरव ने बिना सोचे अपनी हथेली काटी, और जैसे ही खून उस तिलक पर टपका, दीवार कांपने लगी। दीवार के पीछे छुपा था वह असली सिंहासन, जिस पर बैठा था एक कंकाल, और उसके गले में वही कंगन का दूसरा हिस्सा। आरव की आंखों में आंसू थे, तो ये था उस रानी का प्रेम जो मरने के बाद भी अपनी आखिरी निशानी संभाले बैठी थी। जैसे ही आरव सिंहासन के सामने झुका, कंकाल की आंखों से टपका एक आंसू जैसा मोती, मानो रानी यशोदा की आत्मा को शांति मिल गई हो। वही टूटा कंगन आरव ने उठाया और अपनी कलाई पर बांध लिया। अब मैं सिर्फ वारिस नहीं, अब मैं वचन भी हूं। जैसे ही वह सिंहासन से लौटा, हवेली में खड़ा था आदिल। चेहरे पर गुस्सा नहीं, अब डर था। आरव बोला, तू गद्दी चाहता था, मैंने इतिहास को जिंदा किया है। दरबान सामने आया और बोला, जिसने सच को जिया वही पेशवा कहलाएगा। अब फैसला जनता करेगी। गांव में पंचायत बुलाई गई, जहां रानी यशोदा की रिकॉर्डिंग सबके सामने सुनाई गई। लोगों की आंखों में आंसू थे। कई सालों से जो झूठ बोला गया था, आज उसका पर्दाफाश हो गया। पंचायत ने फैसला सुनाया, आरव राव ही पेशवा वंश का सच्चा वारिस है। आदिल को हवेली से निष्कासित कर दिया गया और कहा गया, झूठ राज नहीं कर सकता। कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। आरव ने उस हवेली को संग्रहालय में बदल दिया, जहां हर दीवार एक सच बोलती है और हर कोना उस रानी की याद दिलाता है, जिसने सब कुछ खोकर वंश को बचाया।